साल 1.5 साल पुराने प्रोजेक्ट से उनको रोका हुआ है और अनर्गल बातें कर रहे हैं। कहते हैं क्लैरिटी नहीं थी कि वो मूवेबल पोल था कि फिक्स पोल था। उसके बाद मैं 3 मीटिंगें ले चुका हूँ दिशा की। आपने किसी दिशा मीटिंग में कोई क्लैरिटी ली मांगी? आपने किसी ने? आपने हमसे बात की? सर जो ठीक है, सोसाइटी का था सर, लेट्स गो बाय द बुक। यू वांट टू गो बाय द बुक? लेट्स गो बाय द बुक। लेट मी इन्वोक समथिंग दैट आई हैव एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या हुआ। मैं आपको पूरा रिपोर्ट भेज दूँगा। आपका नाम क्या है? दलविंदर आप क्या डिपार्टमेंट देखते हैं? बीआरडी ऑफिस हैं? बीआरडी ऑफिस में लगा आप चीफ मिनिस्टर जी को रेकमेंडेड करिए कि ट्रांसफर कीजिए, तुरंत करिए ट्रांसफर। मैं देखूँ, आई विल सी टू। सर आई विल नॉट स्टिल माय वर्क्स आर नॉट डन। जब तक मेरे एमसी एक्ट काम नहीं होंगे मैं अंबाला में आयोजित दिशा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में उस समय तीखा घटनाक्रम देखने को मिला जब सांसद निधि क्षेत्र विकास फंड से स्वीकृत कई विकास कार्यों के अधूरा होने की जानकारी सामने आई। बैठक में मौजूद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अधिकारियों से जवाब तलब किया और काम में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचना चाहिए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता के हितों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने एक लापरवाह अधिकारी के ट्रांसफर के निर्देश दिए। इसके बाद अपनी नाराजगी दर्ज करते हुए सांसद बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों का रवैया बदला नहीं तो वे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर भी विचार करेंगे। जो जिस मंशा से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जन कल्याण जन सेवा की सारी अनेकों योजनाएं चलाई हैं, इसका सीधा बेनिफिट प्रत्येक व्यक्ति को मिले और लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति को मिले, ऐसा ही प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है, नायब सिंह सैनी जी का भी है, जो प्रयासरत रहते हैं कि हर व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खासकर विशेष तौर पर उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं कोई अफसर ये समझता है कि वे उसके अंदर रोड़ा अटकाएंगे या रास्ते में आएंगे तो वे उनकी गलतफहमी है, उनको अपनी सोच ठीक करनी चाहिए। ये नायब सैनी की सरकार है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वो जाएगा। डीसी अंबाला भी संज्ञान नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये जो भी विषय है डीसी अंबाला के भी संज्ञान में लाया हूँ और जो अनेकों अफसर आज की मीटिंग में नहीं आए उनके लिए भी मैंने नोटिस करने को बोला है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जिस आदमी का हनन होता है, जिस व्यक्ति का हनन हो रहा है अधिकारों का, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और अंबाला के अंदर किसी का भी हनन नहीं होने देगा। सर, एक प्रिविलेज का नोटिस भी दिया गया है सर एक अफसर। नहीं, मैंने एक नोटिस दिया है। अगर वो नोटिस का जवाब नहीं मिला, मुझे सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिला, तो मैं प्रिविलेज मोशन ज़रूर लेके आऊँगा।